So students, today I will take this new topic, that is capacitors. कैपेसिटर क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं। तो आप ये देखो, कैपेसिटर इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। चार्ज को अपनी स्पेस के अंदर स्टोर करता है। और उसका फ़ायदा क्या है, जब ये चार्ज स्टोर करेगा, बाय वर्च्यू ऑफ दैट इट ऑल्सो स्टोर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर होंगे, उसी स्पेस के बीच में वो एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे आप ऐसे समझो कि हम वी स्टोर वाटर इन ए बकेट, घर पे वाटर टैंक है, वो वाटर स्टोरिंग डिवाइस है ना। ऐसे ही कैपेसिटर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। वो इलेक्ट्रीशियन जो घर में आते हैं, दे से इट इज़ कंडेंसर। उसका अदर नेम, एलिमेंट्री नेम कंडेंसर भी है, अदरवाइज एनी इंजीनियर विल से इट इज़ कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर के वाइड यूजेस क्या क्या हैं, जैसे कि क्यों इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ये ना। तो उसमें अगर आप देखोगे तो व्हाट आई से कि से पहले वाली जो टीवी आती थी, बड़े बॉक्स वाली होती थी, उसमें आप देखो कि जो टीवी ऑन होने में जो स्टार्टिंग वोल्टेज चाहिए वो 20 से 25 हज़ार वोल्ट का चाहिए। फॉर टाइमिंग चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग वोल्टेज उतना हाई वोल्टेज चाहिए। सप्लाई इज ओनली 220 वोल्ट ना, 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। हमको 20,000 25,000 वोल्ट पे थोड़े समय के लिए वोल्टेज चाहिए। तो वो हाई वोल्टेज जो एनर्जी सप्लाई होता है वो कौन देता है, कैपेसिटर। द कैपेसिटर क्रिएट्स वेरी हाई वोल्टेज एंड एनर्जी फॉर ए शॉर्ट टाइम। करेक्ट। इवन यू सी इन टूडेज स्मार्टफोन्स, ऑल द स्मार्टफोन्स में जो हम बटन प्रेस करते हैं, ऑल द बटन प्रेसिंग इन द कंप्यूटर, लैपटॉप एंड एवरीवेयर, तो वो जो बटन प्रेस करके जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, दैट इज एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। उसमें मेजर कॉज कौन है, कैपेसिटर ही है। आपने जैसे मोबाइल ऑन किया, आप उसमें चाहते हो टॉर्च मोड ऑन हो जाए, तो टॉर्च मोड को ऑन होने में थोड़े समय के लिए जो लाइट आ रही है वो कैपेसिटर डिवाइस ही वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है इनसाइड द इंटरनल सर्किट ऑफ बैटरी। आपने पहले कभी वो भी देखा होगा, कैमरा फ्लैश होता है, फ्लैश लाइट में हम देते हैं, थोड़े समय के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ऑल दैट एनर्जी वो जो प्रोवाइड की जा रही है फ्लैश ऑफ द कैमरा एक्शन, वो भी कौन है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर थोड़े समय के लिए ज़्यादा एनर्जी को सप्लाई करने वाली बात करता है। घर में आप देखें कई बार योर फैन, सीलिंग फैन इज रनिंग स्लो, तो टू मेक द थिंग करेक्ट, तो आपके इलेक्ट्रिशियन बोलेगा कि कंडेंसर को रिप्लेस करना है। तो वो साथ में ज़्यादा एनर्जी को, अपनी रिक्वायर्ड लेवल पे एनर्जी को सप्लाई करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो ये हम ध्यान देंगे, कैपेसिटर क्या हो गया आपके पास ना। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस टू स्टोर, इट इज अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी by the virtue of its charge storing capacity, अपनी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी से ये एनर्जी को भी क्या करता है, स्टोर करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस, और काफ़ी अच्छी एनर्जी को स्टोर करे, तो वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसमें हम क्या क्या पैरामीटर्स लेते हैं, दैट वी सी। अब आप देखिएगा, और द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज, ये प्रॉपर्टी जो होती है ऑफ स्टोरिंग द चार्ज, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये आप याद रखेंगे, करेक्ट। व्हाट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है दैट इज फैराड, FARAD, ठीक है। फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और ये डिवाइस है, और दिस कैपेसिटेंस जो होता है, हम देखेंगे जो वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑनली ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। जैसे मान लो कि बकेट है, बकेट इज स्टोरिंग द एनर्जी, तो बकेट का रेडियस क्या है, हाइट क्या है, उससे उसका इन मास ऑफ द वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी आ रही है। वैसे ही दिस कैपेसिटर की जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं वो ही डिफाइन करेंगे कि कितनी एफिशिएंट वे में हम लोग यहाँ पे एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं। तो दैट थिंग वी सी, तो स्टोरेज कैपेसिटी ऐसे आ गई। नाउ अब आप देखें कि कोई भी बॉडी है, यानी मेटल बॉडी और समथिंग लाइक दैट, ये मान लो कोई आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है,
अगर मैं इस पे चार्ज ऐड करता हूँ, इफ आई ऐड द चार्ज, वंस आई ऐड द चार्ज, तो इसके सराउंडिंग में वोल्टेज भी आता है, वी नो वोल्टेज KQ/R। इफ आई एम पुटिंग द चार्ज हियर, तो फॉर बाय द वर्च्यू ऑफ एडिशन ऑफ चार्ज वोल्टेज विल इंक्रीज, तो वोल्टेज आपका बढ़ेगा सराउंडिंग में, अगर हम चार्ज इस पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इफ आई एम पुटिंग द चार्ज ऑन द बॉडी, तो वोल्टेज सराउंडिंग में किसी पॉइंट पे क्या करेगा, बढ़ेगा, इवन इसके सरफेस पे भी वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस वोल्टेज और चार्ज का जो रिलेशन है, आई कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये लीनियर वेरिएशन एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं, कोई भी एक बॉडी है तो वहाँ पे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, सॉरी चार्ज इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, मतलब पहले चार्ज आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की फाई रिमूव, आई विल से V इक्वल टू Q/C। आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, V इक्वल टू क्या हो गया, Q/C। ये जो C आ गया, ये यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज द कैपेसिटेंस, तो C इज कैपेसिटेंस, समझ रहे आप। तो C की वैल्यू क्या आ गई, C इज Q/V। C की वैल्यू क्या आ गई, Q/V। अब V क्या है, V द यहाँ पे पोटेंशियल की बात आ गई कि इसके सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट था तो इसके सराउंडिंग में क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आप देखोगे फॉर एनी कैपेसिटर, जैसे मान लो यहाँ पर हमने देखा था ये आर्बिट्रेरी शेप की जो बॉडी थी, इस पर हम क्या करें, वंस आई ऐड द चार्ज, तो एक समय के बाद इस पर फर्दर चार्ज हम ऐड नहीं कर पाते हैं, मतलब क्या होता है, वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ सकता है मीडियम का, जिसपे चार्ज लीकेज वाली बात भी आ सकती है। तो टू अवॉइड दैट इफेक्ट ना, उस इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए किसी कैपेसिटर प्लेट में, जैसे मान लो हमने कह दिया ये कोई हमारा दूसरा बॉडी में फिर से ले रहा हूँ कि ये मान लो हमारा प्लेट है, इस प्लेट पे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो दिस पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होंगी दे विल गो टिल इन्फिनिटी, या वहाँ भी टिल इन्फिनिटी तक जा रही थी, तो इन्फिनिटी तक जाएँ तो उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए कि कितने ज़्यादा चार्ज हम ऐड करें, तो आई विल पुट अनदर प्लेट। अगर मैं इसमें साथ में एक और निगेटिव प्लेट डाल देता हूँ और इस पर निगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, जस्ट सी नाउ सी, तो यहाँ पे +Q चार्ज था, यहाँ पे -Q चार्ज आ गया, -Q चार्ज जैसे ही ले आऊँगा यहाँ पे, तो इसके पॉइंट पे यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इन द सराउंडिंग हियर समवेयर, तो यहाँ पे V जो होगा, V विल डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निगेटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, घट जाएगी। V घट गया मतलब अब हम उस पर और भी ज़्यादा चार्ज ऐड कर सकते हैं। तो निगेटिव प्लेट के लाने से क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑन द सिस्टम अरेंजमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। वी कैन पुट मोर एंड मोर चार्ज, क्योंकि नेट पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। तो जब नेट पोटेंशियल घट जाएगा, क्योंकि निगेटिव प्लेट के आ जाएगा कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल, जिसकी वजह से निगेटिव पोटेंशियल, दोनों जुड़ के नेट पोटेंशियल निगेटिव हो गया। मान लो +20 वोल्ट था, यहाँ से आके -18 हो गया, तो 2 ही वोल्ट तो बचा, तो फर्दर हम चार्ज यहाँ पे ऐड करेंगे। चार्ज स्टोर जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे वो भी वैल्यू हमारी बढ़ जाती है, समझ गए क्या, एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो निगेटिव प्लेट के क्या फ़ायदे हैं, वाई डू वी रिक्वायर द सेकेंड प्लेट, तो सेकेंड प्लेट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका भी मतलब है क्या, कि अगर सिंगल प्लेट पे चार्ज होता तो द फील्ड लाइंस फ्रॉम दिस प्लेट वुड हैव गॉन टू इन्फिनिटी, तो एनर्जी आपकी स्कैटर्ड होती फ्रॉम दिस प्लेट टू इनफाइनाइट स्पेस। टू मेक द इट इन लिमिटेड रीजन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड प्लेट यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड प्लेट यूज़ करने से क्या होगा, जब फील्ड लाइंस आ गई ना, जो फील्ड लाइंस आ गई, दे आर लिमिटेड टू दिस रीजन, तो हम यहाँ पे नेगेटिव प्लेट जो ले आ दे रहे हैं, तो फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ तक बस क्या करेंगे, जाएंगे, दे विल गो लाइक दिस, यहीं पे क्या करेगी, टर्मिनेट कर गई। The field lines they terminate here, and here I am using a parallel plate capacitor, यूज कर रहा हूँ कि दो प्लेट्स होती हैं। द शेप ऑफ कैपेसिटर कैन बी स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, पैरेलल प्लेट और एनी शेप इट कैन हैव एज पर द कन्वीनियंस। तो अगर पैरेलल प्लेट में सेकेंड प्लेट मैं लाता हूँ, तो ड्यू टू द सेकेंड प्लेट एनर्जी डेंसिटी हियर इज इंक्रीज्ड, तो जो सेकेंड प्लेट है, निगेटिव प्लेट क्या करता है, negative plate increases the energy density between the plates, और कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, अच्छी होगी। कोई इंस्ट्रूमेंट तो तब अच्छा है जब
उसमें स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कंडेंस्ड हो, मतलब कि कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाए, तो वो इसमें फ़ायदा होता है। और इसकी एनर्जी डेंसिटी हो गई तो आपकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हमने क्या पढ़ा, सी क्या लिखा था मैंने, Q/V। अब V क्या है जानते हो, दिस V इज, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं दिस V इज द डेल्टा V बिटवीन प्लेट्स ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ना, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड V। तो C की वैल्यू Q/ΔV आएगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, वंस वी आर टॉकिंग फॉर द डेल्टा V वैल्यू, जो यहाँ पे आई हैव टू सी ना, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि अगर मेरा कैपेसिटेंस बढ़ाना है, इफ C हैज़ टू इंक्रीज फॉर सेम चार्ज, तो डेल्टा V शैल बी स्मॉल, फॉर सेम चार्ज, फॉर Q रिमेन्स सेम। अगर Q को सेम रखना है, सेम Q पर, अब मेरे पास क्या हो जाए, उसका डेल्टा V कम हो सेम चार्ज पे, तो इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी, अच्छी होगी। इसको मैं कैसे बताऊं, पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन द प्लेट्स की बात है, जैसे मान लो देयर इज ए वाटर टैंक, देयर इज ए बकेट, दोनों वाटर स्टोरिंग डिवाइस है, वाटर टैंक एंड बकेट, दोनों मैंने 10 लीटर पानी डाला, तो 10 लीटर पानी डालने पे अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम, तो हाइट राइज किस में ज़्यादा होगा, हाइट राइज बकेट में ज़्यादा होगा, और वाटर टैंक में सेम वाटर डालने पे कम होगा। मतलब स्टोरेज कैपेसिटी किसकी अच्छी हो गई, वाटर टैंक की, जिसमें सेम पानी डालने पे कम राइज हुआ। तो यहाँ भी सेम चार्ज डालने पे जहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू कम आएगी, तो वो क्या होगा, अच्छा कैपेसिटर होगा। तो आप ये भी देख सकते हो C जो होता है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम डेल्टा V भी लिख पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा। इज इट लाइक दैट। और यहाँ पे जो Q आ गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये दो फैक्टर आ गए। और इसका यूज बताया कि ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इवन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, दे यूज दिस कैपेसिटर्स, कंडेंसर्स ना। एंड इसका डेली लाइफ में मैं वही कर रहा हूँ, मोबाइल के हर बटन जो आप प्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस का यूज है, कैपेसिटेंस ही वहाँ पे उसको एनर्जी स्टोरेज की बात कर पाता है, करेक्ट। अब यूनिट ऑफ कैपेसिटर मैंने फैराड कह दिया। अब आप देखोगे जनरली जो हम कॉमन यूनिट्स जो यूज़ करते हैं सी की, जो यूनिट्स जनरली हम जो यूज़ करेंगे, दैट दे आर माइक्रोफैराड एंड पिकोफैराड, ये दोनों यूज़ करते हैं। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 फैराड, पिको मीन्स 10⁻⁻12 फैराड, ये चीज़ आती है आपकी, समझ गए। क्योंकि जैसे अर्थ है, तो अर्थ के पूरा साइज पे अगर आप लेते हैं ना, उसका 4πε0r की वैल्यू रखते हैं, तो भी जो कैपेसिटेंस आएगी ना अर्थ के इटसेल्फ पे, वो वैल्यू भी लगभग 711 माइक्रोफैराड आती है। तो वो कितना छोटा वैल्यू है, समझ गए ना। तो इसलिए हमारे सारे जो वैल्यूज होते हैं माइक्रोफैराड और पिकोफैराड में आएंगे। कैपेसिटेंस की हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ये बात आ गई। अब इसके बाद जो शेप ऑफ कैपेसिटर होता है, तो हमने बताया एक आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वन इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट कैन बी सिलिंड्रिकल ऑल्सो, ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। इट कैन बी स्फेरिकल ऑल्सो। तो तीन अलग अलग शेप हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में प्राइमरी तो इसको डिस्कस किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट अदरवाइज ऑल्सो वी कैन सी। और इसके नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस, अब हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का देखेंगे। और मैंने कहा कि सी जो होता है डिपेंड्स, ये डिपेंड्स ओनली अपॉन द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, द जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स, ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करेगा, ये आप याद रखेंगे। सी डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। ये मैं प्रूव भी करूंगा किसी भी बॉडी अरेंजमेंट में कैसे आता है, दैट वी कैन सी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इट इज, पहला केस मैं लेता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई एम सेइंग दिस केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको देखते हैं, हाउ डज इट वर्क दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विल हैव द मेटल प्लेट्स लाइक दिस। ये कोई मेटल प्लेट है मेरे पास, इस पे पॉजिटिव चार्ज आई एम गिविंग,
द वैल्यू एज पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड प्लेट जो आ गया इधर आ गया, एंड हियर आई एम पुटिंग द नेगेटिव चार्ज। नाउ देयर इज सम गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड सम एरिया एसोसिएटेड विद द प्लेट्स। प्लेट्स का एरिया ये है, प्लेट्स आर आइडेंटिकल एंड एरिया ऑफ द प्लेट इज ए एंड गैप बिटवीन द प्लेट्स इज दिस। चार्ज डेंसिटी आप मान लो इस पर प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे माइनस सिग्मा आ गया, बट बोथ द मैग्नीट्यूड्स आर सेम। नाउ वी नो द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे जो फील्ड आएगी ई, ये दोनों प्लेट का कॉम्बिनेशन होगा E1 प्लस E2, तो नेट फील्ड यहाँ पे जो आएगी ई, इट इज वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक की फील्ड क्या थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की क्या होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड इज ई नेट इज दिस, इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फील्ड। तो नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज दिस, करेक्ट, ये फील्ड आ गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो क्या होगा ई इंटू डी, तो ये क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ वन मोर एजम्पशन व्हाट वी शैल हैव, यहाँ पर हम लोग एक और एजम्पशन क्या ले सकते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स दैट इज मच ग्रेटर देन डी। एरिया ऑफ द प्लेट्स जो होगा उनके गैप के हिसाब से क्या होगा काफ़ी बड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे। एरिया ऑफ द प्लेट्स इज मच ग्रेटर देन डी, ये अज्यूम किया जाता है, दिस वी अज्यूम ना, कि मान लो कि दिस एरिया इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर स्क्वायर, तो ये माइक्रोमीटर में होगा, मतलब 10,000 गुना छोटा होना चाहिए, लाइक दैट दिस थिंग वी कैन सी। अब आप देखिए जब वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, व्हाट नेक्स्ट कैन आई से, सी क्या होता है क्यू इंटू क्यू, चार्ज ऑफ द वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो हो गया सिग्मा इंटू ए क्यू हो गया, और वी क्या हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, दिस इज फॉर क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी की वैल्यू क्या आ गई देखिए एप्सिलॉन ए अपॉन डी, तो कैपेसिटेंस ना की वैल्यू ये आ गई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, ये पैटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो सी की वैल्यू क्या देख रहे हो, सी इज डिपेंडिंग ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली टू द गैप बिटवीन द प्लेट्स। तो गैप बिटवीन द प्लेट्स जितना कम होगा उतनी सी कैपेसिटेंस क्या होगी अच्छी होगी, याद रखिएगा। और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो रहा है ये भी हम लोग दे सकते हैं। तो सी डिपेंड्स ऑन एरिया एंड इनवर्सली टू द गैप बिटवीन द प्लेट्स। तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर आ गया, और एप्सिलॉन मीडियम का परमिटिविटी, लाइक दैट दिस मीडियम कैन चेंज। मान लो उसमें रादर एयर आई एम पुटिंग सम ऑयल अदर मीडियम्स, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने पे उसकी नेट कैपेसिटेंस क्या होती है बढ़ जाती है। तो दिस थिंग वी हैव, कैपेसिटेंस को हमें बता दिया ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे ये डिपेंड कर रहा है, करेंट दिस, ये चीज़ आप देख सकते हो। नाउ वंस दिस कैपेसिटेंस इज देयर, तो मैं देखो सी को तो मैं ये भी लिखा था, सी क्या था क्यू अपॉन वी, और ये वैल्यू क्या आ गई एप्सिलॉन ए बाई डी। तो क्या चार्ज और वोल्टेज का कोई रिजल्ट नहीं है, चार्ज अगर जीरो कर दिया तो चार्ज जीरो है तो भी उसकी कैपेसिटेंस होगी, फंडामेंटली ध्यान देना। हाँ, रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, द रेशियो Q1 बाई V1, मान लो Q1 चार्ज पे V1 वोल्टेज था या Q2 चार्ज पे V2 वोल्टेज आ गया, तो ये वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। तो रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जीरो चार्ज पर अगर मैं चार्ज नहीं दिया तो उसकी कैपेसिटेंस जीरो नहीं है, ऐसा नहीं है, दैट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पानी रहे या न रहे, उसकी जो कैपेसिटी अगर 200 वोल्ट है तो वो रहेगी। तो दिस थिंग वी कैन डू, ये भी एक आइडिया हम लोग दे सकते हैं, करेक्ट, कैपेसिटेंस का। नाउ कई बार ऐसा हो, मान लो मैं कहता हूँ कि ये एक प्लेट था हमारा कैपेसिटर का, दूसरा प्लेट का भी मान लो ऐसे बाई एक्सीडेंट टूट गया, दिस इज ब्रोकन, ओनली दिस प्लेट इज हियर, ये पूरा था और निगेटिव वाला कुछ ऐसे ही बचा, गैप इज डी। अब क्या करें, तो अब इसमें मान लो कि दिस एरिया इज ए एंड दिस एरिया इज 0.6 ए, केवल 60% था, तो ऐसे प्लेट की कैपेसिटेंस क्या आएगी, इस प्लेट का जो कैपेसिटेंस लिखोगे तो सी, ये क्या है कॉमन एरिया लेते हैं, एप्सिलॉन एरिया कॉमन अपॉन डी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप, एप्सिलॉन एरिया हो गया 0.6 ए अपॉन डी, दिस द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉमन एरिया यहाँ पे लिया जाएगा, गेटिंग दिस। ये चीज़ और क्या देख रहे हो कि अगर मैं डी को
कम करूँगा तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज एज पर द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। ये भी दे सकते हैं। प्लेट्स जितनी पास आएंगी ना, फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी मतलब कि इसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाती है। तो आप देखें डी को कम करने से कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ये पैटर्न भी हम लोग ध्यान देंगे। एरिया इसका कॉमन लेते हैं, दैट थिंग ऑल्सो वी हैव, करेक्ट। नेक्स्ट, अब आप ध्यान दें, जो कैपेसिटेंस वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस कैपेसिटर का फर्दर कैसे यूज करते हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन देयर सीरीज एंड पैरेलल। तो अगली बात होती है कि कैपेसिटर्स का इफेक्ट, जैसे हम नेट कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। किसी सर्किट में जो कैपेसिटर होगा तो उसके कॉम्बिनेशन इफेक्ट को भी हम लोग दे सकते हैं। तो पहला मैं करूंगा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है तो क्या होगा, व्हेन सम कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, से दिस कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, दे आर अटैच्ड टू अ बैटरी लाइक दिस, करेक्ट। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। बैटरी वोल्टेज V, हियर इट इज V1, V2 एंड V3, क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, सीरीज में जुड़ता है। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में इसकी नेट कैपेसिटेंस वैल्यू क्या आएगी, दैट ऑल्सो वी कैन डू। तो ये रिजल्ट क्या आएगा वो भी हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना, दिस बैटरी, ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, समझ रहे आप। तो पॉजिटिव प्लेट से कुछ चार्ज गया Q, तो वो Q चार्ज केवल इस प्लेट पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आके प्लस Q चार्ज यहाँ पे आ गया। नेगेटिव प्लेट से कह सकते हो यहाँ से माइनस Q चार्ज गया, तो यहाँ पर चार्ज क्या चला गया, माइनस Q। तो चार्ज सप्लाइड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मान लो 3 थे यहाँ पे, तो फर्स्ट प्लेट ऑफ C1 पे प्लस Q गया एंड सेकेंड प्लेट ऑफ C3 पे माइनस Q गया, बस। और किसी पर कोई चार्ज डायरेक्ट नहीं जा रहा है। बाकी जो चार्जेस आएंगे, देखो दिस टू प्लेट्स आर केप्ट प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर वेरी क्लोज, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज अपने आप आएगा, ये इंड्यूस्ड है माइनस Q। इसकी दो साइड, इसी प्लेट की दो साइड है, एक इधर एक इधर, दो साइड ऑफ द, तो यहाँ पे दो साइड में, दूसरे साइड पे क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज प्लस Q, तो ये इंड्यूस्ड चार्ज है, इट इज इंड्यूस्ड चार्ज। फिर से देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज क्या आ गया, माइनस Q, इधर इंड्यूस्ड चार्ज क्या आ गया, प्लस Q। अदर दैन द एक्सट्रीम प्लेट्स जो साइड्स पे हैं, बाकी पे कौन से चार्ज आ रहे हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। तो चार्ज इज सेम, सीरीज में क्या होता है, Q इज सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स। तो ये वैल्यू हम लोग मान सकते हैं कि कैपेसिटेंस में चार्ज की वैल्यू हर जगह क्या हो गई, सेम हो गई। और दूसरी बात क्या होती है, वोल्टेजेस आर एडेड, जैसे हम सीरीज में वहाँ भी पढ़े थे रजिस्टर्स में, तो वोल्टेजेस आर एडेड, यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगा, ऐड कर जाएगा। तो वोल्टेज ऐड कर जाएगा तो देखो नेट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ बैटरी, सेम इज ड्रॉप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर्स, ये हर एक अक्रॉस ड्रॉप्ड वैल्यू आती है। तो अब देखो हमने चार्ज Q सप्लाई किया, तो V की वैल्यू क्या लिखूंगा, Q बाई सी नेट, Q बाई सी नेट इजकल टू Q अपॉन C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। नाउ सी दिस चार्ज इज नॉट 3Q, ये सिंगल Q चार्ज गया है, बाकी तो इंड्यूस थे। तो अब आप यहाँ क्या देखो, Q इज कॉमन, आई कैन रिमूव, तो 1 अपॉन सी नेट इजकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, दिस वैल्यू आई कैन सी एंड राइट। तो 1 अपॉन सी की वैल्यू ऐसे आपको मिल जाएगी ना। थोड़ा ध्यान देंगे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ऐसे आ गई नेट वैल्यू में। मान लो ऑल द 3 कैपेसिटर्स दे वेर, मान लो यहाँ पे मैं केस लेता हूँ, ऑल द C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड था, हर एक की वैल्यू सेम थी, तो सी नेट क्या आ गया, तो 1 अपॉन सी, तीनों में आपका इक्वल हो गया, तो 3/6 ये आ गया, क्योंकि 1/C1 1/C2 1/C3। तो सी नेट की वैल्यू क्या आ गई, सी नेट इज 6/3, ये क्या आ गया, 2 माइक्रोफैराड। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जा रहा है। तो नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज देखो, सब लोग 6 माइक्रोफैराड के थे, इन कैपेसिटेंस जब सीरीज में आ गया तो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो नेट कैपेसिटेंस विल ऑलवेज डिक्रीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस वैल्यू हमेशा क्या करेगी, घट जाएगी, ये आप याद रखिएगा, करेक्ट। अगली बात क्या होती है यहाँ पे, चार्जेस रिमेन सेम। हियर व्हाट नेक्स्ट यू विल सी,
जो चार्ज होता है वो सेम रहता है कैपेसिटर में, द चार्ज वैल्यू हर एक पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो व्हाट आई एम सेइंग, जैसे मान लो फिर से वो तीनों कैपेसिटर में ले लिया, दिस एट इज थर्ड वन, आई अटैच टू अ बैटरी, ऐसे मिल जा रहा है V, यहाँ वोल्टेज V1, यहाँ वोल्टेज V2, यहाँ वोल्टेज V3, ऐसे देखिएगा कैपेसिटेंस C1, C2, C3। ये वोल्टेज ड्रॉप है, V1 इज डेल्टा V ड्रॉप ऑन C1, V2 जो आ गया, V2 इज डेल्टा V ऑन C2। तो हर एक का वोल्टेज ड्रॉप है, V1 डेल्टा V इन दोनों प्लेट्स के बीच का, इनके प्लेट्स के बीच का, इनके प्लेट्स के बीच का, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वोल्टेज ड्रॉप है, जैसे मान लो मैंने यहाँ कह दिया कि से दिस वोल्टेज वास, बैटरी का वोल्टेज मान लो 12 वोल्ट था, और C1, C2, C3 मैंने क्या मान लिया था, इट वाज 6 माइक्रो फैराड, इट वाज लाइक दिस। तो मैं उसी केस की एनालिसिस करता हूँ, तो मेरा सी नेट क्या आ गया देखिएगा, सी नेट वॉज 6/3, ये आ गया था 2 माइक्रो फैराड। तो 2 माइक्रो फैराड इज द नेट कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमको दिखाना है कि व्हाट इज द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, डेल्टा क्यू या क्यू। तो ये जो क्यू जो चार्ज सप्लाई हुआ, जो कि मैं डेल्टा क्यू भी लिख दिया था, ये सी नेट इंटू वी क्या आएगा, नेट कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज ऑफ बैटरी हम लोग कह सकते हैं। तो देखो चार्ज सप्लाई क्या हो गया, क्यू, सी नेट हो गया 2 इंटू दिस बैटरी वोल्टेज इज 12, तो 2 इंटू 12 क्या आ गया, 24 माइक्रो कूलम। तो 24 माइक्रो कूलम द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जो चार्ज गया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 24 माइक्रो कूलम। तो V1 कितना आया, दिखा है। अगर मुझे यहाँ पे V1 देखना है तो V1 वैल्यू विल बी Q/C1, समझ रहे आप। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q आई एम गेटिंग एज 24, तो 24/C1, C1 की वैल्यू कितनी है 6, ईच ऑफ द कैपेसिटर वाज 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q1/C1 से ये 4 वोल्ट का ड्रॉप, ये हो गया V1 वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 4 वोल्ट का। तो 4 वोल्ट ड्रॉप इज देयर ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वोल्टेज जैसे मान लो बैटरी की जो था, तो दिस बैटरी हियर इट इज 0 वोल्ट आप मान लें, और यहाँ पे इसका 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट पे पहला प्लेट 12 वोल्ट पे होगा, पहला प्लेट 12 वोल्ट पे होगा, 4 वोल्ट का ड्रॉप आया, 4 वोल्ट का ड्रॉप आया, तो सेकेंड प्लेट जो आ गया ये 8 वोल्ट पे आ गया। जस्ट सी, ये 12 वोल्ट, ये 8 वोल्ट। अब दिस प्लेट्स एक ही मेटल प्लेट के दो साइड, इधर और इधर, तो ये 8 वोल्ट है, तो यहाँ भी ये 8 वोल्ट ही होगा, ध्यान रखिएगा। दिस इज 8 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 8 वोल्ट, एक ही प्लेट के दो साइड्स हैं। अब यहाँ पे देखें वोल्टेज V2 कितना आ रहा है, तो वोल्टेज V2 भी दे सकते हैं। V2 क्या हो गया, Q आपका फिर से कितना है, दैट Q वैल्यू हमने देखा था 24, तो 24/C2 फिर से कितना है, 6 है ना। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से 6 आ गया, तो 24/6, तो ये क्या आ गया 4 वोल्ट। तो ये 4 वोल्ट का ड्रॉप फिर से आया, तो 4 वोल्ट का ड्रॉप आया, तो 8 वोल्ट देते, यहाँ पे प्लस से माइनस जाओगे तो ड्रॉप किया, देखो माइनस पे क्या आ गया, ड्रॉप हो गया, यहाँ भी 8 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो अब V2 इज 4 वोल्ट का ड्रॉप, तो ड्रॉप 8 - 4, यहाँ क्या बचा 4 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो गया 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, ध्यान देंगे आप। नाउ दिस टू आर द सेम साइड, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, हर प्लेट पे वोल्टेज देखिए। अब यहाँ भी ड्रॉप सेम वैल्यू से, यहाँ भी क्या 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, 4 - 4 क्या हो गया 0 वोल्ट आ गया। तो नाउ यू कैन सी द वोल्टेज सॉरी ऑन द कैपेसिटर कैसे हमने निकाल लिया। तो वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सारी वैल्यू आ गई। सीरीज में क्या हो गया, अब देखिएगा ये और क्या देखते हो कि सीरीज में Q इज सेम, तो आप ये भी देखोगे C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3। तो वोल्टेज की वजह से जो चार्ज आता है ना प्रोडक्ट इन सीरीज, चार्ज इज सेम, तो Q इज सेम इन सीरीज, ये प्रूव भी हो गया। तो आप देखें कैपेसिटेंस और इसका जो वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है इट इज़ कांस्टेंट इन सीरीज, हम इसको भी ले सकते हैं। ये रिजल्ट हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। तो वोल्टेज यहाँ पे ऐसे आ गया, और सी नेट की वैल्यू हमने कैसे देखा। नाउ दिस वाज द केस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बात बता दी, कई बार आपको आएगा यहाँ पे ना एनर्जी स्टोरेज इन द कैपेसिटर, ये भी आता है। थोड़ा मैं इसको यहाँ भी ले चलता हूँ,
एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज क्या होता है ये भी हम लोग देख सकते हैं। फिर मैं उसको यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज़ मैं लिख दूंगा, समझ गए। एनर्जी को भी साथ में ले चलते हैं, कैसे। तो अब देखिएगा कोई एक कैपेसिटर प्लेट था पॉजिटिव, इट इज अटैच टू ए बैटरी। ये मेरे पास एक स्विच है और इस सेकेंड प्लेट नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर था, थोड़ा ध्यान देंगे आप, करेक्ट। तो ये ऐसे अटैच हो चुका है, बैटरी वोल्टेज इज V। नाउ इफ आई सप्लाई द चार्ज, मैं कुछ चार्ज यहाँ पे सप्लाई करूँगा, यहाँ पे देखो कुछ Q चार्ज जा रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी आएगा, समझ गए। तो अब मैं ये कहता हूँ कि वंस अगर हमारे चार्जेस यहाँ पे कुछ Q चार्ज है, ऑलरेडी सम Q चार्ज इज हियर, और Q चार्ज पे एडिशनल मैं कुछ DQ चार्ज ले गया, तो Q चार्ज पे जब मैं कुछ एडिशनल DQ चार्ज यहाँ पे ऐड करूँगा, DQ चार्ज को ऐड करूँगा, तो ये वाले चार्जेस इस DQ को ऐड होने से क्या करेंगे, रोकेंगे, रिपेल करेंगे। तो वहीं से इस एनर्जी की बात आती है। तो एनर्जी जो DU हो गया ना दैट इज V इंटू DQ। किसी इंस्टेंस पे ना अगेंस्ट द फील्ड फोर्स जो किया गया काम होता है दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी। उस Q चार्ज में मैं जब DQ चार्ज ऐड करूंगा तो उसमें जो वर्क डन किया गया दैट विल स्टोर एज एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया काम। तो V की वैल्यू समय मैं क्या ले सकता हूँ, Q/C इंटू DQ, और इसको मैं फर्दर क्या ले सकूँगा, इट इज DU का इंटीग्रेशन क्या होगा, एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर। लेट दिस चार्ज गोइंग इस Q को 0 से कैपिटल Q तक शिफ्ट कर दो, मैक्सिमम चार्ज स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर क्या आ गया, देखो 1/C इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू DQ। तो वैल्यू क्या आ गई, इट इज Q² अपॉन 2C। ये एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर आ गया। इस Q को आप कैपिटल Q डाल दीजिए, 0 टू कैपिटल Q, तो देखो क्या हो गया, Q²/2C। तो एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर क्या आ गया, Q²/2C रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर क्या आ रहा है, Q²/2C। अब हम यहाँ पे और भी फॉर्मुलेशंस ले सकते हैं जो एनर्जी स्टोरेज यहाँ पे आ गया। तो U की वैल्यू क्या हो गई, इट इज Q²/2C। Q को मैं क्या ले सकता हूँ, C इंटू V का स्क्वायर अपॉन 2C, ये भी सही है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, इट इज हाफ CV², ये भी सही है। तो वन फॉर्मूला इज Q²/2C द मैक्सिमम चार्ज, और इट इज हाफ CV², दिस ऑल्सो करेक्ट। C इंटू V Q होता है, इट इज Q इंटू V/2। ऑल द फैक्टर्स दे डिफाइन द वैल्यू। तो ये पहला आ गया एनर्जी का। इट इज अ सेकेंड मेथड फॉर एनर्जी, ये देखिए इट इज अ थर्ड मेथड फॉर एनर्जी। तो एनर्जी के 3 तरीके हैं, देखिए Q²/2C, हाफ CV² या QV/2। तो 3 तरीके से वी कैन सी द एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर, कभी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है हाउ टू सी। और क्या है उसमें, जैसे हम लोग ग्रेविटी में पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम कितना ले गए, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें प्रेजेंट चार्जेस जो थे ऑलरेडी वो DQ चार्ज को ऐड होने में जितना रिपल्शन ऑफर किए उसके अगेंस्ट जो काम किया गया वो चीज़ यहाँ पे आ गई एनर्जी स्टोरेज में। इससे देखो एनर्जी स्टोरेज की वजह से हमको मसल मैन बनना है, बहुत पावरफुल बनना है। तो वी आर वर्किंग ऑन द मशीन्स इन जिम एक्सेट्रा। तो आप जिम में जो मशीन के अगेंस्ट काम करते हो तो उसमें आपकी बॉडी बनती है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। वैसे यहाँ पे कि हम चार्ज कितना उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट कितना काम कर रहे हैं वो उसकी नो एनर्जी स्टोरेज वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये पैटर्न भी हमको ध्यान देना है एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, थोड़ा सा हम देखते हैं क्या। जैसे मैंने कैपेसिटर लिया, एक सिंगल कैपेसिटर था, यहाँ दिस बैटरी वाज हियर ना, आप देखें यहाँ पे इट वाज केप्ट लाइक दिस, बैटरी वोल्टेज V, दिस कैपेसिटेंस वाज C, और इस पर चार्ज आ गया था Q। तो आप देखिए वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी व्हाट इट इज। तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा, चार्ज फ्लो बाय द बैटरी, चार्ज फ्लो बाय बैटरी, मैक्सिमम चार्ज कितना गया था, Q चला गया था। तो वर्क डन बाय बैटरी जो आ गया आप देखें तो व्हाट इट इज, चार्ज Q जो सप्लाई किया गया इंटू वोल्टेज V, ये वर्क डन बाय बैटरी है।
एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर क्या आ गया था, U ऑन द कैपेसिटर इफ यू सी, दिस वैल्यू इज कैपिटल Q इंटू वी बाई टू ना। तो एनर्जी स्टोरेज क्यू वी बाई टू, वर्क डन बाई बैटरी क्यू वी। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वर्क डन बाई बैटरी जो भी है दैट इज डेल्टा यू एनर्जी चेंज ऑफ द कैपेसिटर प्लस सम हीट इज प्रोड्यूस्ड। कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट भी होगा। तो ये पैटर्न भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो व्हाट आई विल से हियर, वर्क डन बाई बैटरी देखो क्या, क्यू इंटू वी, एनर्जी स्टोरेज क्यू वी बाई टू। तो हीट क्या प्रोड्यूस हुआ, वो वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस हीट प्रोड्यूस इफ यू सी, दिस हीट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, क्यू वी माइनस क्यू वी बाई टू, हैंस इट इज क्यू वी बाई टू। तो जितना एनर्जी स्टोरेज हुआ उतना ही क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गया। तो मतलब जनरली पैटर्न भी याद रखना कि अगर कोई अनचार्ज कैपेसिटर है और उस पर इफ बैटरी इज डूइंग द वर्क ऑफ 40 जूल, तो 50% लॉस होगा, 50% विल स्टोर इट्स एनर्जी। दैट इज इन जनरल केस है कि अगर कैपेसिटर पे ऑलरेडी कुछ चार्जेस नहीं है तो, या कुछ उनके पोलैरिटीज में कोई ऐसा चेंज नहीं, अनचार्ज कैपेसिटर था, तो 50% एफिशिएंसी होती है, बाकी किस में चला जाता है, हीट में। तो ये भी एक आइडिया आपको रखना है कि एनर्जी स्टोरेज एंड हीट प्रोड्यूस में एफिशिएंसी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज ओनली 50%। दिस थिंग वी कैन कीप इन माइंड, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना, करेक्ट। नाउ अब जैसे मान लो जो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात मैं कहा था, वहाँ पे हीट वाली बात कर दें, एनर्जी स्टोरेज की बात कर दें, तो मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ ले चलूँगा। फिर से आई एम कमिंग बैक टू दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, और वहाँ पे अब चार्ज एनर्जी सब कुछ को मैं ले चलूँगा। वोल्टेज की बात कह दी, सी नेट की वैल्यू क्या होती है, लेसर देन द लीस्ट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस आएगा ना, इसमें ध्यान, सी नेट की जो बात होगी इज लेसर दैन द लीस्ट वैल्यूज। जो लीस्ट कैपेसिटेंस होगा उससे भी लेस वैल्यू आएगी इन सीरीज। ये एक आप ना सिंगल हैंड क्रॉस चेक डाल सकते हो कि नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेसर देन द लीस्ट। अब मैं थोड़ा कैपेसिटेंस को यहाँ पर चेंज करूँगा, वैल्यूज आई विल चेंज, थोड़ा दोनों सबको सेम नहीं रखूँगा, लेट अस सी। और ये बैटरी आ गई मेरे पास, दिस इज द स्विच, करेक्ट, ये अरेंजमेंट आ गया। मान लो मेरे पास फिर से जो ये आ रहा है, दिस इज 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट की मैंने बैटरी यहाँ पे डाल दी। कैपेसिटेंस ये आप देखो, दिस इज ये वैल्यू जो आ रही है आपके पास C1, C2 आ गया 2 माइक्रो फैराड, ये C3 आ गया आपके पास 3 माइक्रो फैराड, ऐसे मैं डाल देता हूँ, एंड C1 इज 6 माइक्रो फैराड। ये तीन कैपेसिटर ऐसे आ गए। नाउ फॉर दिस कॉम्बिनेशन आई हैव टू सी द रिजल्ट, सारे रिजल्ट्स को मैं वन बाई वन एनालाइज करूँगा और देखते हैं क्या रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, व्हाट आर द वोल्टेज ड्रॉप वैल्यूज, V1, V2, V3, वी कैन सी कि V1 कितना ड्रॉप हुआ, V2 कितना आया, V3 कितना आया, दैट वी कैन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट कॉम्बिनेशन देखना है आप, नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो 1/C वैल्यू क्या आगे देखिए, एलसीएम इज 6, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 ना, तो 1/C इक्वल टू 6/6। तो यहाँ पे C के आगे C इज 1 माइक्रो फैराड। अब देखो C की वैल्यू आ गई 1 माइक्रो फैराड, यहाँ लीस्ट वैल्यू कितनी थी 2 माइक्रो फैराड, तो 2 से भी कम आ गया कि नहीं, आ गया। तो नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेसर देन द लीस्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वोल्टेज ड्रॉप देखें, वोल्टेज ड्रॉप ऐसा होंगे, देखोगे चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी Q क्या होगा, सी नेट इंटू वी, सी नेट कितना 1 और वोल्टेज कितना आ गया 12 बैटरी का। तो ये 12 माइक्रो कूलम का चार्ज गया, इस केस में चार्ज सप्लाई इज 12 माइक्रो कूलम, जस्ट सी। तो 12 माइक्रो कूलम इज द चार्ज। तो हम क्या दे सकते हैं, दिस Q वैल्यू इक्वल टू C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3, दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट। ये फॉर्मूला सही होगा हर जगह पे। C1 कितना है 6, टोटल वैल्यू 12 आए, तो ड्रॉप कितना होगा 2 वोल्ट ड्रॉप,
तो 2 वोल्ट का यहाँ पे V1 का ड्रॉप, ये पोटेंशियल नहीं ड्रॉप हुआ यहाँ पे। बैटरी का दिस पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल बैटरी इज एट 0 वोल्ट, करेक्ट। तो ये 0 वोल्ट पे आ गया और ये कितने पे आ गया है, 12 वोल्ट पे है, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट वी सी, ये यहाँ का पोटेंशियल भी 12 वोल्ट और 2 वोल्ट का ड्रॉप, तो यहाँ क्या आ गया, दिस इज 2 वोल्ट ड्रॉप, तो ये आ गया 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल देखिए दोनों प्लेट स्पेस पे 12 और 2 वोल्ट का ड्रॉप तो 10 वोल्ट। अब दिस टू आर सेम पोटेंशियल, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वैल्यू जो आ गई यहाँ पे, दिस इज 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट ही होगा, सेम प्लेट। अब इस पे ड्रॉप देखते हैं V3 C2 आपका कितना है, देखिए C2 इज 2 और वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12 माइक्रोकूलम। तो 2 × 6 12 होता है, तो V2 का ड्रॉप कितना आ गया, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का ड्रॉप। तो 10 - 6 वोल्ट ड्रॉप, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। तो 10 - 6 क्या हो गया, 4 वोल्ट। आप ध्यान देंगे दिस इज 4 वोल्ट, तो यहाँ 4 वोल्ट आ गया। 10 वोल्ट 6 वोल्ट का ड्रॉप, तो क्या आ गया, 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट ड्रॉप आ गया। 4 वोल्ट बचा, 6 वोल्ट का ड्रॉप के बाद 4 वोल्ट। अभी यहाँ पे देखिएगा दिस प्लेट, ये जो प्लेट आ रहा है आपके पास, ये भी इसी के साथ है, तो ये भी 4 वोल्ट आ जाएगा, दिस इज अगेन 4 वोल्ट, क्योंकि दोनों प्लेट्स एक ही प्लेट के दो साइड हैं, दिस एंड दिस। अब यहाँ जो ड्रॉप आएगा C3 इज 3, ये 3 है, तो 3 × 4 12 होता है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट का ड्रॉप, यहाँ पे क्या आ गया, यू विल सी एट ना, तो ये 4 वोल्ट का ड्रॉप वैल्यू यहाँ पे एसएच आ जाएगी। तो ये आप देखो यहाँ पे 4 वोल्ट ड्रॉप हैपेंड ना। तो देखो यहाँ पे 12 से 2 वोल्ट 2 वोल्ट का ड्रॉप 10 वोल्ट, 10 से 10 रहा, फिर यहाँ पे क्या हुआ 6 वोल्ट का ड्रॉप, तो 4 वोल्ट बचा, 4 वोल्ट से 4 वोल्ट का ड्रॉप, तो यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए, दिस इज अगेन ये 0 वोल्ट आ गए। ऑल द रिजल्ट्स वी कैन सी कि वोल्टेज यहाँ पे कैसे ड्रॉप हो जा रहा है। और हम यहाँ पे अब एनर्जी स्टोरेज की बात भी कर सकते हैं ना। तो अब आप यू कैन सी द एनर्जी स्टोरेज, जो C की वैल्यू निकाल दिया, और C1 C2 C3 पे एनर्जी स्टोरेज भी हम लोग देख पाएंगे, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू सी। तो चेक करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप तो मिल गया। अब मैं फिर से वहीं आता हूँ, आई एम कमिंग टू द सेम क्वेश्चन। नाउ सी द एनर्जी स्टोरेज एक्सेट्रा ना, क्या वैल्यू आएगी ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है जी। अब देखो ये बैटरी था एंड दिस इज लाइक दिस, तो ये हो गया आपका 12 वोल्ट की बैटरी वास ऑफ 12 वोल्ट। ये C1 इज 6 माइक्रोफैराड, C2 था 2 माइक्रोफैराड, एट इज 3 माइक्रोफैराड। वोल्टेज आपका ड्रॉप हुआ था 2 वोल्ट, हियर द वोल्टेज वाज दिस वाज 2 वोल्ट, ध्यान देना दिस इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। यहाँ पे कितना होता 6 वोल्ट का ड्रॉप, यहाँ कितना था 4 वोल्ट का ड्रॉप, ऐसे आप देख सकते हैं, करेक्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप आ गया, तब हर पॉइंट के पोटेंशियल भी मैं लिख देता था। आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू थी आपकी, इफ़ यू सी व्हाट कैन आई राइट, ये 0 है आपका, ये 12 है, तो ये भी 12 आ गया, 2 वोल्ट का ड्रॉप, तो ये 10 हो गया। अगेन ये यहाँ पे देखिएगा दिस वैल्यू इज 10। अब यहाँ पे 6 वोल्ट का ड्रॉप, तो 10 - 6, तो ये 4 वोल्ट, ये पॉइंट फिर से 4 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट का ड्रॉप, तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज 0 वोल्ट। एवरीवेयर पोटेंशियल ड्रॉप आई हैव सीन। अब देखो यहाँ पे दो चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, वो कितना गया था, तो हमने जो नेट कैपेसिटर निकाली थी, तो वहाँ से जो क्यू वोल्टेज जो जा रहा था आपके पास जर्सी, तो व्हाट आई हैव सीन, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, चार्ज सप्लाई क्यू जो चला गया वो कितना चला गया था, क्यू वाज 12 × 1, तो हो गया 12 माइक्रोकूलम ना, ये आ गया। तो वर्क डन बाई बैटरी, तो वर्क डन बाई बैटरी आप देख सकते हैं, तो वर्क डन बाई बैटरी इफ यू सी, तो दैट इज 12 × 12 Q × V, चार्ज सप्लाई इंटू वोल्टेज, तो ये क्या होगा 144 माइक्रो जूल, 144 माइक्रो जूल क्या आ गया, ये वर्क डन बाई बैटरी आ गया। तो वर्क डन बाई बैटरी देखिए 144 माइक्रो जूल, दिस इज द रिजल्ट, ये आ गया वर्क डन बाई बैटरी। अब एनर्जी स्टोरेज देखते हैं, इस कैपेसिटर पे जो U1 स्टोरेज आ गया, ½ CV², हाफ
सी कितना है 6 और वोल्टेज ड्रॉप का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो ये एनर्जी जो होगी 6 × 4 24/2 तो क्या होगा 12 माइक्रो जूल। तो ये एनर्जी पहले पे आ गई 12 माइक्रो जूल। सेकेंड कैपेसिटर प्लेट पे देखता हूँ एनर्जी स्टोरेज, तो हाफ सी इसका कितना है C/2 ना इंटू वोल्टेज का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू वोल्टेज यहाँ पे क्या 6 वोल्ट था तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ क्या होगा 36 माइक्रो जूल। तो यहाँ पे 12 माइक्रो जूल, यहाँ पे 36 माइक्रो जूल। गेटिंग दिस। अब देखो यहाँ पे एनर्जी में देखता हूँ U3 स्टोरेज क्या है हाफ CV²। हाफ सी इज हाउ मच 3, वोल्टेज ड्रॉप कितना 4, ड्रॉप का स्क्वायर होता है इट इज दिस। तब आप देखिए तो ये क्या होगा 16 × 3 48/2 तो ये होगा 48 ना 16 × 3 48/2 24। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी दिस इज 24। तो 24 माइक्रो जूल ये वैल्यू आ गई। तो टोटल एनर्जी स्टोरेज जो आ गया यू नेट, जो आप देखोगे कैपेसिटर प्लेट्स पे यू नेट की वैल्यू क्या आ गई U1 + U2 + U3 आई कैन डू। यहाँ टोटल वैल्यू देखिए एनर्जी स्टोरेज कितना आ गया 12 + 24 + 36 सबको जोड़ दीजिए तो दिस इज व्हाट 72 माइक्रो जूल इज द एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर इज 72 माइक्रो जूल। वर्क डन बाई बैटरी इज 144। तो फिर से आप देखो वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू डेल्टा U ऑन कैपेसिटर, सब पे सम कर दो प्लस हीट। अगेन यू विल सी द हीट हियर 144 इट इज 72 प्लस हीट। तो हीट की वैल्यू यहाँ पे फिर से क्या आ गई दिस हीट इज अगेन द डेल्टा U के बराबर इज 144 - 72 हैंस इट इज 72 माइक्रो जूल। तो हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट कितना आ गया 72 माइक्रो जूल। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे फिर से चेक कर पा रहे हैं इवन फॉर द 3 कैपेसिटर्स द टोटल एनर्जी स्टोरेज क्या है हीट प्रोड्यूस क्या है अगेन द एफिशिएंसी इज 50%। एनी कैपेसिटर फॉर एनर्जी स्टोरेज और नेट कॉम्बिनेशन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया फॉर द 3 कैपेसिटर। कई बार 2 आएगा 1 तो अलग बात होगी। तो दिस थिंग वी कैन सी द कैपेसिटर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन हाउ डू वी गेट, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सीरीज में एक चीज़ और देखता कि जो एनर्जी स्टोरेज है मान लो हमको चेक करना हो कि कहाँ पे क्या वैल्यू होती है तो U1 एनर्जी इज टू U2 एनर्जी इज टू U3 नहीं तीनों पर हम देखें तो हम क्या देख सकते थे यहाँ पे चार्ज इज सेम तो Q² / 2C1 इज टू Q² / 2C2 इज टू Q² / 2C3। चार्ज तो सेम था तो इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। जहाँ कैपेसिटेंस मिनिमम होगी वहाँ पे एनर्जी स्टोरेज क्या होगा मैक्सिमम होता है। C2 पे एनर्जी स्टोरेज क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या था मिनिमम था तो यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज मैक्सिमम, और इसका C1 मैक्सिमम था तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोरेज क्या हो गया मिनिमम हो गया। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज़ कह सकते हो कि जहाँ पे कैपेसिटेंस कम है वहाँ एनर्जी स्टोरेज क्या होगा ज़्यादा होगा। दैट वैल्यू वी कैन सी। और C1 V1 = C2 V2 ये भी था, ये सीरीज वाली बात मैं कह रहा हूँ। दूसरा क्या है जो रखना कि C1 V1 C2 V2 चार्ज रिमेन सेम, जैसे इन द सीरीज रजिस्टर्स करंट रिमेन सेम। तो यहाँ क्या सेम रहता है चार्ज वैल्यू, ये हम लोग कर सकते हैं। इसको थ्रू आउट द थिंग वी कैन डेवलप। अब इसके बाद हमारा अगला केस क्या आएगा दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दैट ऑल्सो वी कैन डू। अगला हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में अगर हम जाते हैं हाउ डू वी सी ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल कंडीशन क्या होती है डेल्टा V अक्रॉस द कैपेसिटर इज सेम। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इट इज सेम ऑन ऑल कैपेसिटर, सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स। द पैरेलल कॉम्बिनेशन में द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट रिमेन सेम, ये हम लोग ध्यान दे सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। अब देखो फिर से मैं 3 कैपेसिटर ऐसे लूँगा, आई से दिस कैपेसिटर सेकेंड वन एंड थर्ड वन देयर अटैच्ड
थोड़ा ध्यान देना, ये चीज़ ऐसे था और इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, डेल्टा वी रिमेन्स सेम ना। तो ये वैल्यू हमारा फर्दर यूज़ करूँगा कि दिस डेल्टा यू रिमेन्स सेम। अब थोड़ा ध्यान देना, 3 कैपेसिटर आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया था, मैं इसको सही करता हूँ, समझ रहे। तो अब 3 कैपेसिटर जो वैल्यू आ रही है, इफ आई अटैच इट टू अ बैटरी, यहाँ पे फिर से हम इसको, अगर मैं किसी बैटरी से अटैच करूंगा इस अरेंजमेंट को, आई हैव टू सी द थिंग ना। तो अगर हम यहाँ पे फिर से इसको यूज़ करते हैं तो कैपेसिटर विद बैटरी, थोड़ा ध्यान देना, फिर से मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, द 3 कैपेसिटर्स। आई विल चेंज द पेज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पेज में चेंज करो, ध्यान देना। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, आई एम सेइंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स को हम कैसे चेक करेंगे, लेट अस सी। तो व्हाट आई एम सेइंग कि डेल्टा वी जो पोटेंशियल था तीनों कैपेसिटर पे रिमेन्स कांस्टेंट ना। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 3 कैपेसिटर प्लेट मैं यहाँ पे ले चलूँगा, ये थोड़ा शिफ्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, कोई नहीं। 1 कैपेसिटर, तो सेकेंड कैपेसिटर, दैट इज द थर्ड कैपेसिटर। ये तीनों कैपेसिटर को मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया किसी बैटरी से, एंड दे आर लाइक दिस, ठीक है जी। अब देखिए बैटरी का वोल्टेज मैं देता हूँ, से फिर से 12 वोल्ट की बैटरी मैं वहाँ लेता हूँ, दिस बैटरी इज 12 वोल्ट। कैपेसिटर्स आर C1, C2, C3, समझ रहे आप। C1 में मान लेता हूँ इट इज 1 माइक्रोफैराड, C2 इज 2 माइक्रोफैराड एंड C3 इज 3 माइक्रोफैराड, इट इज लाइक दिस। अब यहाँ पे डेल्टा वी सेम, तो आप देखो जो डेल्टा वी इसका है बैटरी का है, द सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी आपको मिल रहे होंगे। तो यू सी, अगर ये 0 वोल्ट है यहाँ पे, ये इट इज़ 12 वोल्ट, तो अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट जो होगा चार्जेस वोल्टेजेस का ऐसे हो जाएगा। तो ये हर एक वैल्यू 12 हो गया, ये 0 हो गया। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये 12 वोल्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका 0 वोल्ट आ गया, करेक्ट। हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 और 0 का वैल्यू मिल जा रहा है, 12 एंड 0, ठीक है जी। पोटेंशियल इज सेम। तो अब कोई चार्ज यहाँ पे जो Q आएगा, इट विल डिवाइड, क्योंकि C हर एक की अलग अलग, यहाँ पे चार्ज जाएगा Q1, यहाँ चार्ज जाएगा Q2, यहाँ चार्ज जाएगा Q3, चार्जेस विल नॉट रिमेन सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डेल्टा वी रिमेन सेम, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि Q's आर एडेड। सीरीज में क्या जुड़ता था, वोल्टेज। पैरेलल में क्या जुड़ता है, चार्ज सप्लाई। तो चार्ज सप्लाई इज एडेड, तो Q की वैल्यू क्या लिखोगे आप, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस आई कैन डू, चार्जेस आर एडेड। चार्ज जब ऐड हो रहा है तो देखो Q क्या होगा, सी नेट इंटू वोल्टेज सप्लाई बाय द बैटरी, C1V प्लस C2V प्लस C3V, ऐसे मैं लिख दूंगा बिकॉज वोल्टेज सेम अक्रॉस ऑल, हेंस आई विल से सी नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वैल्यू फॉर कैपेसिटेंस आई कैन यूज, सी नेट की वैल्यू क्या आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ध्यान देना। तो सी नेट यहाँ पे जो आ गया, ये C1 क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ गया 6 माइक्रोफैराड इज द नेट कैपेसिटेंस, यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको यहाँ पे ऐसे मिल गई, सी नेट इट इज 6 माइक्रोफैराड। अब चार्ज सप्लाई क्या होगा, तो Q भी निकाल सकते हैं। तो चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इफ आई सी, तो भी देख लो चार्ज सप्लाई बाय द सी नेट, सी नेट की वैल्यू होगी सी नेट इंटू वी। सी नेट कितना था 6 और वोल्टेज कितना है 12, तो दिस वैल्यू इज 6 इंटू 12, तो नेट वैल्यू क्या आ गई 72 माइक्रो जूल। तो 72 माइक्रो जूल के आ गया इस पर दो चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। तो आप यहाँ पे 12 वोल्ट से जो चार्ज सप्लाई हो रहा है दैट वैल्यू इज 72 माइक्रो जूल, ये हम लोग जान पाए। अब इसके बाद एनर्जी स्टोरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो है कि हम लोग यहाँ पे सी नेट की बात करते हैं, तो पैरेलल में जो सी नेट होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें जो सी नेट की वैल्यू आप याद रखिएगा, इट इज़ C1 प्लस C2 प्लस C3 या CN भी होंगे तो आ जाएगा।
मैंने 3 वाले केसेस लिए थे, ऐसे सॉल्व किया। एंड आई हैव टेकन द कैपेसिटर्स लाइक दिस, थोड़ा ये ध्यान दें, हाउ द वोल्टेजेस एंड चार्जेस आर गोइंग ऑन द कैपेसिटर्स, दैट थिंग आई कैन डू। अगेन आई एम डूइंग दैट केस। ये देखो C1, C2, C3, ये वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, इट इज़ 2 माइक्रोफैराड, दैट इज़ 3 माइक्रोफैराड। बैटरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी आ गई, यहाँ पे चार्ज सप्लाई जा रहा है। ठीक, अब एनर्जी स्टोरेज देख लो, तो यहाँ पे जो U1 आ गया हाफ, C1 हो गया 1 इंटू वी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 12 का स्क्वायर बाई 72 माइक्रो जूल, ये आ गया। दूसरे पे एनर्जी स्टोरेज देख लो, U2 हाफ C2 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 144 माइक्रो जूल, ये आ गया। U3 देख लो, हाफ C कितना हो गया 3 इंटू 12 का स्क्वायर ना, ये वैल्यू कर सकते हैं। तो दिस इज, अगर आप चेक करिएगा तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 216 ना, 144 इंटू 3/2, तो 216 माइक्रो जूल, दिस वैल्यू वी कैन सी। तो 216 माइक्रो जूल ये वैल्यू आ गई, समझ गए। अगर हम सबको जोड़ देते हैं, यू ऐड ऑल द 3 वैल्यूज़, सबको हम क्या कर दें ऐड कर दें, तो सबको ऐड करके कितना रिजल्ट आएगा वो भी हम लोग दे सकते हैं। ऑल द 3 वैल्यूज़ को जोड़ो, तो देखो 216 और इसका जो जोड़ोगे तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये 216 आ जाएगी, 216 432 माइक्रो जूल, ये टोटल एनर्जी आ गई। यूनिट स्टोर जो आ गया ऑन द 3 कैपेसिटर कितना आ गया 432 माइक्रो जूल इज द यूनिट, यूनिट इज 432, करेक्ट। 432 जूल इज दिस। अब देखेंगे हम लोग जो चार्ज सप्लाई से वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी, तो वोल्टेज कितना आता है 12 इंटू नेट चार्ज सप्लाई। नेट चार्ज सप्लाई अगर देखोगे तो वो भी दे सकते हो आप ना, Q इंटू वी। तो यहाँ पे आपका देखें वोल्टेज इज 12 और सी नेट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई थी, सी नेट इज 6, सी नेट कितना आ गया था आपका 6 इंटू 72 ना, तो ये क्या आ जाएगा चार्ज सप्लाई क्या होगा 72, तो आपका वर्क डन बाई बैटरी 12 इंटू क्या हो गया 72, 12 इंटू 72, तो ये रिजल्ट हमारा आ सकता है। यहाँ पे जो नेट रिजल्ट आएगा आपके पास, व्हाट वी कैन डू 12 इंटू 72 से नेट वर्क डन बाई बैटरी हम लोग यहाँ पर रिजल्ट कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। तो 12 इंटू 72, ठीक है, तो आप क्या देखोगे दिस वैल्यू इज, इसको मल्टीप्लाई करो इट इज़ 864 माइक्रो जूल आ जाएगा। तो वर्क डन बाई बैटरी इज 864 माइक्रो जूल। आप यहाँ ध्यान देंगे वर्क डन बाई बैटरी इट इज 864 माइक्रो जूल, ये आ रहा है, और एनर्जी स्टोरेज कितना है 432 माइक्रो जूल। तो अगेन यू कैन सी द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी कॉम्बिनेशन फॉर द एनर्जी स्टोरेज वो 50% है, मतलब वो टोटल वर्क डन बाई बैटरी का मैंने प्रूव कर दिया। देखो एनर्जी इज गोइंग लाइक दिस, और यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज इज सेम, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में U1 इज टू U2 इज टू U3 जो है वोल्टेज सेम है, तो ये C1 इज टू C2 इज टू C3, मतलब पैरेलल में एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू C एंड सीरीज कॉम्बिनेशन एनर्जी वाज प्रोपोर्शनल टू 1/C। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स, उसमें एनर्जी स्टोरेज क्या है और 50% ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ऑल दैट थिंग्स दे आर बीइंग प्रूव्ड, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रूव हो पा रही हैं। वोल्टेज ड्रॉप मैंने बता दिया था। तो दिस टू कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, इस पर एनर्जी क्या है, एफिशिएंसी क्या है और एनर्जी स्टोरेज क्या आ रहे हैं, ऑल दैट आई हैव डन। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग इफेक्ट बना सकते हैं, करेक्ट, जो कैपेसिटर की बात। अब इसमें अगला केस क्या आएगा, कॉम्बिनेशन, कहीं पे 2-4 सीरीज में कुछ पैरेलल में, तो वो भी रिजल्ट हम लोग बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स भी कई बार आएगा। कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान देना कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, जब भी यहाँ पे हम बात करें दे आर फॉर सीरीज एंड पैरेलल, दोनों का नेट इफेक्ट दैट वी कैन सी ना। सीरीज पैरेलल का नेट इफेक्ट जब आता है तो वो सी नेट को हम कई बार देखेंगे। सर्किट की एनालिसिस तो मैंने बता दी,
उसको यूज़ कैसे करते हैं? सपोज आई सी दिस द कैपेसिटर, दिस आर द टू कैपेसिटर्स एंड दे आर अटैच विद, यहाँ पे एक मान लो सेकेंड कैपेसिटर मैंने ऐसे ले लिया, दे आर अटैच लाइक दिस, ये मान लो 3, दिस इज फॉर 3 माइक्रोफैराड, ये क्या आपका 6 माइक्रोफैराड, इट इज 2 माइक्रोफैराड, द अरेंजमेंट इज अटैच टू ए बैटरी, ऐसे डाल दिएगा। अब इसको हम कैसे निकालें, सॉल्व करें? दिस बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट सी। तो यहाँ देखो दोनों सीरीज में जो है, सीरीज में C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 हम कर सकते हैं। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन देखो, इसका हम पहले सीरीज वाला डायरेक्ट कर लो, तो दो का हमेशा ऐसे होता है C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, आप अप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा। तो क्या होगा 6 इंटू 3 6 प्लस 3, तो ये अगर 2 माइक्रोफैराड, ये ऊपर का आ गया, इसका तो 2 ही रहा ना, तो नेट कॉम्बिनेशन सी नेट जो आ गया दैट इज 2 प्लस 2, ये क्या आ गया 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड इज द नेट कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। अब मान लो 4 माइक्रोफैराड नेट कैपेसिटेंस आ गया, तो चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, इफ आई सी, तो चार्ज सप्लाई देख लो यहाँ पे, तो 4 माइक्रोफैराड इज द कैपेसिटेंस, तो क्यू कितना फ्लो कर गया वो देख सकते हैं। तो 12 इंटू सी 48, तो यहाँ पे चार्ज कितना गया आपका 12 इंटू 4, तो ये होगा 48 माइक्रोफैराड का चार्ज गया। 48 माइक्रोफैराड जो चार्ज आया, यहाँ पे दो रास्ते मिल गए, ऊपर भी 2 है नीचे भी, तो यहाँ चार्ज कितना गया 24 माइक्रोकूलम, यहाँ चार्ज भी कितना गया 24 माइक्रोकूलम, बिकॉज नेट कैपेसिटेंस यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, दैट वैल्यू इज 2, तो 24 आ गया। 24 आ गया तो यहाँ पे एनर्जी आप निकाल सकते हो कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड देयर। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर आएगी वो एनर्जी स्टोरेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एनर्जी स्टोर क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी कितना हो गया 1 इंटू 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 माइक्रोजूल, ये एनर्जी यहाँ पे आ गई इस वाले पे हाफ सी वी स्क्वायर से। अब यहाँ देखो दिस वोल्टेज विल डिवाइडेड, अब देखो ये 1:2 के 3 माइक्रोफैराड C1 V1 इक्वल टू C2 V2। अब देखो 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा वो 8 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, और यहाँ कितना आएगा 4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। अब ध्यान दें, 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 6 24, 4 सेम आ गया। यहाँ पे भी एनर्जी हम लोग निकाल पाएंगे। तो इस कैपेसिटर पे क्या एनर्जी आ गई, हाफ सी वी स्क्वायर से यहाँ भी निकाल सकते हो, दैट इज हाफ सी तो हो गया 3/2 इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो हो गया 64, ये वैल्यू एनर्जी यहाँ भी स्टोर आ गई। इस वाले में भी कर सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंगली एनर्जी, तो टोटल एनर्जी स्टोर और वर्क डन बाय बैटरी अगेन यू सी, तो वो 50% की बात कर देगा। तो आई हैव सीन द नेट कैपेसिटेंस फॉर एनर्जी स्टोरेज, वोल्टेज ड्रॉप क्या आता है वो भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो अब आप देखिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कैसे आ रहा, तो यहाँ तो हो गया दिस इज 12, यहाँ पे 0। अगर मैं ऊपर वाले केस में करता हूँ तो हाउ इट इज ड्रॉप्ड, ये 12 वोल्ट था तो यहाँ पे आ गया 12, यहाँ ड्रॉप क्या 8 वोल्ट, 8 वोल्ट का ड्रॉप ये क्या हो गया 4 हो गया, 8 वोल्ट का ड्रॉप, तो ये भी 4, यहाँ क्या होगा 4 वोल्ट का ड्रॉप, ये क्या होगा 0 वोल्ट। और ऐसे हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाल पा रहे हैं यू कैन सी। तो ये रिजल्ट आप कभी अप्लाई कर सकते हो फॉर द कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एनर्जी की बात करते हैं। फर्दर आई विल टेक वन मोर लेक्चर फॉर कॉम्बिनेशन डिटेल में, कि कॉम्प्लेक्स केसेस और क्या होते हैं वो, एंड डाइलेक्ट्रिक्स, दीज आर द 2 केसेस आई विल डू इट इन द सेकेंड लेक्चर। थैंक यू।